अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है जिसको हमने पढ़ना है वो है ओवरलोडिंग फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन को ओवरलोड कैसे किया जाए। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है ये भी देखते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग क्या काम करता है, क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, ओवरलोडेड फंक्शंस आर टू और मोर फंक्शंस दैट हैव द सेम नेम। ठीक है, आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हैं जिनका सेम नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन उनको जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं। इस वजह से वो फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। नाम उनका सेम है लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर्स की लिस्ट पास की जा रही है वो आपके पास डिफरेंट है। कैन बी यूज टू क्रिएट फंक्शंस दैट परफॉर्म द सेम टास्क। ठीक है, but different parameter types are different number of parameter। ये सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूज किए जा सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स की जो टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, वो आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं ये आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। तो इस सूरत में आपके पास सेम नाम के जो फंक्शंस होंगे वो ओवरलोडेड फंक्शंस कहलाते हैं। कंपाइलर विल बी डिटरमिन which versions of functions to call by the arguments and the programmer list। ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है वो आपको पैरामीटर की बेस पर उसको पता चल जाता है कि आप कौन से फंक्शंस को किस तरह से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, पैरामीटर को चेक करके वो रिस्पेक्टिव फंक्शन जो होता है उसी को कॉल करके उसी पर आपसे वो कर देता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, important things in the formal parameter should be different either their data type or number of position। ठीक है, हमारे पास जो पैरामीटर्स उसको पास किए जा रहे हैं ये आपके पास डिफरेंट काउंट होंगे अगर उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, इस वजह से भी वो डिफरेंट काउंट होंगे। या दूसरी बात क्या है कि जो पैरामीटर हैं ये उनके नंबर या उनकी पोजीशन, अगर उनकी पोजीशन भी आपके पास चेंज होगी तो उस सूरत में भी ये डिफरेंट काउंट होंगे। ठीक है, और डिफरेंट फंक्शंस काउंट होंगे। ओवरलोडेड फंक्शन की हमारे पास एग्जांपल्स आप एक देख लेते हैं। if program has three overloaded functions, हमारे पास थ्री ओवरलोडेड फंक्शन देखें। गेट डायमेंशन एक फंक्शन है नंबर वन, फिर गेट डायमेंशन दूसरा है नंबर टू, गेट डायमेंशन नंबर थ्री, गेट डायमेंशन नंबर फोर। ये चार टाइप के आपके पास फंक्शंस हैं। ठीक है, चार फंक्शंस हैं, लेकिन इन सबको अगर आप चेक करें तो सब के अंदर पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। नाम सबका सेम है, नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे गेट डायमेंशंस के फंक्शंस हैं। पहले के अंदर एक इंटीजर पास किया जा रहा है, दूसरे को दो इंटीजर पास किए जा रहे हैं, तीसरे को एक इंटीजर और एक डबल पास किया जा रहा है, दूसरे को दोनों डबल वैल्यूज पास की जा रही है। तो हर केस में ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंट काउंट होंगे। जैसे ही फंक्शन को आप कॉल करेंगे, अगर उसको एक इंटीजर पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगर आपने उसको दो डबल वैल्यूज पास कर दी तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आपने उसको एक इंटीजर एक डबल पास किया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर आपने उसको दोनों इंटीजर पास कर दिए तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर फंक्शन जो है ये आपके पास अलग अलग हो जाएंगे। द कंपाइलर यूज देम एज फॉलो। कंपाइलर इनको किस तरह से यूज करेगा? इंटीजर, लेंथ, विड्थ। ठीक है, डबल, बेस और विड्थ। ठीक है, गेट डायमेंशन में सिर्फ लेंथ पास करेंगे तो कंपाइलर इसको कॉल करेगा। गेट डायमेंशन में अगर आपने लेंथ और विड्थ दोनों को कॉल किया, लेकिन चूंकि लेंथ जो है वो आपके पास इंटीजर है और विड्थ जो है वो भी आपके पास इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं, तो ये इंटीजर वाले इस फंक्शन को कॉल करेंगे, नंबर टू को।
यहाँ पर देखें लेंथ और हाइट आपके पास कॉल की जा रही है, लेकिन लेंथ आपके पास इंटीजर है जबकि आपके पास हाइट जो है वो डबल है। ठीक है, तो इसकी बेस पर ये ऑटोमेटिकली नंबर 3 वाले फंक्शन को कॉल कर देगा इसको। और अगर आपके पास गेट डायमेंशन, हाइट और बेस दोनों डबल पैरामीटर्स को पास कर दिए जाएं तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास इस फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर इनको पहचान जो इनकी है वो करता है ऑन द बेसिस ऑफ डबल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीजर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये इनके पास इनको डिफरेंट कैलकुलेट करने का। अच्छा, ओवरलोडेड फंक्शन की एक और एग्जांपल इसने दी हुई है, फंक्शन एक्स वाई जेड, इसको कोई पैरामीटर इसने पास नहीं किया हुआ। ठीक है, फंक्शन एक्स वाई जेड वही सेम नाम है, लेकिन इसको दो पैरामीटर पास किए हुए, इंटीजर और डबल। फंक्शन एक्स वाई जेड, इसको दो पैरामीटर पास किए हुए हैं, एक डबल और एक इंटीजर। अब ऊपर वाले में देखें, नीचे वाले में देखें, सिर्फ इनकी पोजीशन का फर्क है, दोनों में दो दो हैं, एक डबल एक इंटीजर है, लेकिन इसमें इंटीजर पहले है डबल बाद में, इसमें डबल पहले है इसमें इंटीजर बाद में। फिर हमारे पास फंक्शन एक्स वाई जेड, इंटीजर, डबल और करेक्टर, तीन चीजें पास की जा रही हैं। तो हमारे पास ये चारों फंक्शंस अलग अलग काउंट होंगे, क्योंकि सेम नाम है इस वजह से इसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग फंक्शंस। ठीक है, और पैरामीटर डिफरेंट होने की वजह से ये हर एक अलग अलग कॉल होकर के अलग अलग कॉल करेंगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस हेडिंग टू द ओवरलोडेड फंक्शन, फंक्शन एबीसी, वाइड फंक्शन एबीसी, इंट एक्स डबल वाई। ठीक है, तो ये आपके पास उसको कॉल करेगा जिसके पहला पार्ट जो है, जिसको पैरामीटर पास किया जा रहा है, पहला इंटीजर होगा और दूसरा जो है वो डबल होगा। तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। अगर हम चेक करें, पहला इंटीजर और दूसरा डबल इसमें है, तो ये इसको आकर के कॉल करेगा। और दूसरे को अगर यहाँ पर चेक करें, हमारे पास रिटर्न टाइप इसकी बेस पर हो सकती है। ठीक है, फंक्शन ए बी सी एंड एक्स और डबल वाई, देखिए उसी तरह से, लेकिन हमारे पास जो उसके जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पर ये देख लें, ये आपके पास चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये फंक्शंस डिफरेंट कंसिडर हो रहे हैं। डिफॉल्ट आर्गूमेंट, डिफॉल्ट आर्गूमेंट आपके पास क्या होते हैं? वैल्यूज पास्ड ऑटोमेटिकली इफ द आर्गूमेंट्स आर मिसिंग। अगर आप आर्गूमेंट को पास ना करें, ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यूज को वो पिक कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉल्ट आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फंक्शंस कॉल मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ declared इन द प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप में भी इसको डिफाइन करना जरूरी है। जिस तरीके से हमने लिखा वाइड इवन और ऑड, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमने और इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर इसको हम कोई वैल्यू भी पास नहीं करेंगे, तो इसको जो नॉर्मल वैल्यू पास हो रही है वो 0 हो रही है। ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर फंक्शन में हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉर द सम ऑफ ऑल देम। जरूरी नहीं आप सबके लिए पैरामीटर्स की वैल्यू आप डिफॉल्ट रखें, लेकिन जिनके लिए आप रखना चाहते हैं तो उनके लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 3 इंटीजर इसको पास करने हैं, तो पहले इंटीजर में हमने वैल्यू नहीं दी, मीन्स इसको एक वैल्यू जरूर आपने पास करनी ही करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने जरूर देनी है। जबकि दूसरी और तीसरी वैल्यू जो है ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप दे देंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं देंगे तो उनकी जगह 0 0 आ जाएगा। If you specify a value to default parameter, then it will be used, otherwise default value will be used। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू अगर आपने असाइन कर दी, नई वैल्यू दे दी, तो वो यूज हो जाएगी। अगर नहीं देंगे तो यही डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास यूज हो जाएगी। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, if not all parameters to the function have default values, the ones without default must declared first in the parameter list। इंट गेट सम, आपने एक इंटीजर पास किया, ये एक इंटीजर, दूसरे इंटीजर को डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी, तीसरे को डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, और ओके। अगर आप इस तरह करते हैं कि एक आपने फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपने उसको पहली वैल्यू, ठीक है, आप रख सकते हैं, दूसरी वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन तीसरी वैल्यू को भी आपने फिर डिफॉल्ट रखना होगा। डिफॉल्ट वैल्यू को दरमियान में नहीं रख सकते, डिफॉल्ट वैल्यू को एंड की पोजीशन में तो रख सकते हैं। जिस तरह ऊपर वाले केस में देखें, तो पहले वैल्यू नहीं है, दूसरी दोनों जो हैं बाद वाली वो आपके पास डिफॉल्ट हैं, तो ये आपके पास जो है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह से आप यूज इसको नहीं कर सकते। व्हेन एन आर्गुमेंट इज omitted from the function call,
ऑल आर्गुमेंट ऑफर इट मस्ट आल्सो बी ओमिटेड। ठीक है, फंक्शन कॉल के अंदर अगर कोई आप पैरामीटर ओमिट करेंगे, छोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ के जाएंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर वाले केस है, इसमें हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए तो ये ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू भी आपने पास कर दी, दूसरी भी पास कर दी अकॉर्डिंग टू द दिस फंक्शन। ठीक है, और अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो पहली वैल्यू आपने दे दी, दूसरी के लिए खाली जगह छोड़ दी, तीसरी वैल्यू दे दी, ये तरीका आपके पास फंक्शन कॉल के लिए अवेलेबल है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने लास्ट वाली वैल्यूज़ को छोड़ सकते हैं, दरमियान वाली वैल्यूज़ को कभी भी मिस नहीं कर सकते। कांस्टेंट वैल्यू कांट बी असाइन टू द रेफरेंस पैरामीटर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आप रेफरेंस पैरामीटर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरह वाइड फंक्शन इंट एक्स इंट एंड ऑफ y इज इक्वल टू 16 डबल z इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज़ आप असाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, इंक्लूड आई स्ट्रीम, इंक्लूड IO मैपिंग यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हमने इंट वॉल्यूम इंट 1 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 लेंथ। ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू 1, हाइट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम के फंक्शन को हमने 3 वैल्यूज़ पास की और तीनों हमने डिफ़ॉल्ट पे रख दी। और फाइड फंक्शन, ठीक है, फंक्शन 1, और यहाँ पर हमने क्या किया, इंट एंड एक्स डबल वाई इज इक्वल टू समथिंग, जेड इज इक्वल टू बी, एक वैल्यू हमने उसको दे दी। अब a इज इक्वल टू हमने 23 दे दिया, डबल b इज इक्वल टू 48 दे दिया, 48.78, और ch करेक्टर जो हमने डिफाइन किया वो m हमने दे दिया। उसके बाद हमने सी आउट कर दिया जो आपके पास फिक्स्ड और शो पॉइंट्स। ठीक है, और उसके बाद हमने सेट प्रिसीजन, इसकी हमने 2 रख दिया है। ठीक है, कि 2 प्रिसीजन के साथ ये चीज़ें आपके पास आउटपुट हों। अब लाइन नंबर 1 में हम क्या आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, ए की वैल्यू को, फिर बी की वैल्यू को, और ठीक है ये, और फिर करेक्टर की वैल्यू को हमने आउटपुट कर दिया। फिर उसके बाद लाइन नंबर 2 में अगर देखें तो हम वॉल्यूम में, ठीक है, जो हमने फंक्शन कॉल किया वॉल्यूम वाला, उसको कॉल करके उसकी वैल्यू, उसको कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 1 लेकर के कैलकुलेट करके आपको भेज देगा। लाइन नंबर 3 में वॉल्यूम को हमने 5 4 दो पैरामीटर पास कर दिए, जबकि हमने हाइट का वैल्यू पैरामीटर पास नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइट को 1 कंसिडर कर देगा। फिर लाइन नंबर 4 की हम बात करें तो वॉल्यूम को सिर्फ एक पैरामीटर हमने पास किया 34, तो ये क्या करेगा, विड्थ और हाइट दोनों की वैल्यू को 1 1 कंसिडर कर देगा। फिर लाइन नंबर 5 में वॉल्यूम की वैल्यू को अगर हम देखें तो तीनों पैरामीटर हमने पास कर दिए, तो ये तीनों पैरामीटर्स लेकर के उनको कैलकुलेट कर देगा। अब फंक्शन 1 को हमने कॉल कर दिया, ठीक है, ए उसको पास कर दिया, और उसने जो प्रोसेस करना है ए पर वो प्रोसेस कर देगा। अब एक पैरामीटर पास किया है तो वो फर्स्ट वाली लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, बाकी चूँकि दोनों कांस्टेंट हैं तो वो, अब दूसरे केस में हमने 2 वैल्यूज़ फंक्शन को पास कर दी, तीसरे केस में हमने 3 वैल्यूज, तीसरी वैल्यू जो वही है अकॉर्डिंग टू द करेक्टर उसको पास कर दी। फिर उसके बाद हमने इसको आउटपुट कर दिया ए बी और करेक्टर। ठीक है, तीनों इसकी वैल्यूज़ को हमने आउटपुट कर दिया। अब इसका जो फंक्शन था आपके पास वॉल्यूम का, उसके अंदर हमने क्या किया, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। और फंक्शन 1 का जो पैरामीटर था वो क्या कर रहा था, x इज इक्वल टू जो आपके पास वैल्यू आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये उन वैल्यूज़ को आपस में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता था, और उसके बाद इस वैल्यू को आपके पास आउटपुट कर रहा था। ये जो आपके पास प्रोग्राम था, इसको अगर रन करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो आएगा, ठीक है, चूँकि लाइन नंबर 1 आपके पास प्रीवियस स्टेज पे, यहाँ से अगर चेक करें ये है, ठीक है, लाइन नंबर 1, यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, और करेक्टर की वैल्यू बाई डिफॉल्ट। और वॉल्यूम के फंक्शन को जब हमने कोई वैल्यू पास नहीं की थी, तो हाइट डेप्थ तीनों उसने 1 1 किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वॉल्यूम के फंक्शन को हमने एक पैरामीटर पास किया था और बाकी 2 वैल्यूज़ पास नहीं की थी, तो उस केस में से 20, जबकि दूसरे केस में हमने 2 वैल्यूज़ पास की
तो उसने ये हमें रिटर्न कर दिया, तीनों वैल्यूज पास की तो ये हमें रिटर्न कर दिया। जबकि हमने फंक्शन फन C1 वाले फंक्शन को हमने जब एक वैल्यू पास की तो उसने हमें उसके अगेंस्ट ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जब आपने उसको पैरामीटर पास किया तो उसके अगेंस्ट उसने ये रिटर्न कर दिया। जब दो पैरामीटर पास किए तो उस केस में आपने उसने ये रिटर्न कर दिया। और जब तीनों पैरामीटर आपने पास कर दिए तो उस केस में आपने फंक्शन ने आपको ये रिटर्न कर दिया। द एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है? एग्जैक्ट फंक्शन टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है उसको एग्जिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। प्रोग्राम जो आपके पास चल रहा होता है उसको रोक देता है। कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन से इसको कॉल किया जा सकता है, किसी भी जगह कॉल किया जा सकता है। कैन पास ए वॉल्यूम टू ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो किसी भी आप प्रोग्राम को किसी भी आप प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूशन के अंदर किसी भी जगह इसको कॉल कर सकते हैं, तो उससे का प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि यहाँ से इसने टर्मिनेट करना है। यूजुअली यूज फॉर एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम रिक्वेस्ट cstd lib हेडर, ठीक है। तो ये आपके पास इस फाइल की रिक्वायरमेंट इसके पास होती है, ये फाइल आपने इसमें ऐड करनी होती है। तो आप किसी भी प्रोग्राम को एबनॉर्मलिटी को क्लोज करने के लिए दरमियान में किसी भी जगह इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा कहता है कि एनी नंबर डिवाइड बाई 0, तो आपको पता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आप वहाँ पर जा करके इसको एग्जिट कर देते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये आपके पास प्रोग्राम है और इसका आउटपुट आपके पास क्या आएगा, ठीक है। ऊपर हमने एक फाइंड के नाम से एक फंक्शन की प्रोटोटाइप दे दिए, मेन फंक्शन बना दिए और इसमें 1 2 3 तीन इंटीजर बना दिए हैं। 1 को वैल्यू असाइन कर दिए, 2 को 10, 3 को 15 और उसके बाद फाइंड 1 2 3 तीनों पैरामीटर्स को पास कर दिए और फंक्शन उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करके आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न नहीं करेगा सॉरी, जो वैल्यूज भी इसके अंदर आएंगी वो जस्ट उसके अंदर रख देगा, ठीक है। फिर हम फिर 1 2 3 पास करेंगे और उसके बाद दोबारा से वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या रिटर्न करेगा ये आप देख लें इसको। अगर हम इस चीज़ को देख लें, ठीक है, इस प्रोग्राम को, तो आपके पास 1 2 3 जब इसको पास कर दिए तो 5 10 और 15 पास कर दिए। जब ये इसमें आएगा, ठीक है, चूँकि ये तो कोई काम इनसाइड द प्रोग्राम ये कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट फंक्शन कॉल हुआ और इसने जो वैल्यूज़ थी आपके पास वो एज इट इज़ उठाई और प्रिंट कर दी। क्योंकि इसके अंदर जितना काम भी हो रहा है सारी की सारी वही वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उन्हीं वैल्यूज़ को उठा करके ये दोबारा से प्रिंट कर रहा है। जबकि अगर आप देखें बी की वैल्यू और सी की वैल्यू के साथ एंड का साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी की लोकेशन को ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये उनको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके सी में रख रहा है और उसके बाद टेम्पररी वेरिएबल के अंदर ए को रख देता है और फिर ए के अंदर बी को रख देता है, बी के अंदर बी के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई टेम्पररी कर देता है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यूज़ आपके पास आती जाती हैं, ठीक है, तो ये बी और सी की लोकेशन पर इनको रिस्पेक्टिवली रखता जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एक और प्रोग्राम है, ठीक है, इसको भी आप बना करके एग्जीक्यूट करके चेक कर लें, ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसका आउटपुट आता है। तो समरी देख लेते हैं आज के इसके हवाले से, ठीक है। फंक्शन मॉड्यूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फंक्शन मॉड्यूल क्या करता है, आपके पास प्रोग्राम को डिवाइड करता है। C++ आपके पास स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन देते हैं आपको, ठीक है। और दो टाइप्स हैं फंक्शन के, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और दूसरे आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास, ठीक है। और फंक्शंस आपके पास यूज़र डिफाइंड दो टाइप्स के, एक है रिटर्निंग सम वैल्यूज़ और दूसरे वाइड फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हेडिंग में जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं और जो हमारे पास फंक्शन को कॉल करने के दौरान यूज़ होते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, वैल्यूज इन द फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। जो चीज़ें भी हैं
ये आपके पास एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। In the function call, the number of actual parameter and their types must match with the formal parameter। ठीक है, ये आपके पास मैच करना ज़रूरी है। To call the function, use its name together with the actual parameter list। ठीक है, function heading and body of the functions called definition of the function। ठीक है, तो बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या होगा, हेडिंग में तो आपके पास हेडिंग आ जाएगी, और जो बॉडी होगी तो बॉडी में हमारे पास हेडिंग भी होगी और उसकी बॉडी भी होगी। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन इज वैल्यूज रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से आपके पास वैल्यूज को रिटर्न किया जाता है। प्रोटोटाइप क्या होता है आपके पास, प्रोटोटाइप वही चीज़ें होती हैं जो आपके पास विदाउट बॉडी आपके पास फंक्शन को जो पार्ट होता है वो आपके पास प्रोटोटाइप कहलाता है, और इसमें इजाफा किस चीज़ को होता है, सेमीकोलन को होता है। प्रोटोटाइप्स जो होते हैं ये आपके पास बिफोर फंक्शन डिफिनीशन से आपके पास इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ये मैन से पहले आपके पास इंक्लूड किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, रखे जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन एग्जीक्यूट ओनली व्हेन एट कॉल। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसी वक्त सिर्फ एग्जीक्यूट होता है जब इसको कॉल किया जाता है, अदरवाइज ये आपके पास नहीं कॉल होता। इन अ कॉल स्टेटमेंट स्पेसिफाई ओनली द एक्चुअल पैरामीटर नॉट देयर डेटा टाइप्स। ठीक है, जब इसको कॉल किया जाता है फंक्शन को तो वहाँ पर जस्ट उसको वैल्यूज़ पास की जाती हैं, साथ में डेटा टाइप नहीं बताई जाती। इसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।